आई एम राजेश एंड आई एम ए सेल्स एक्सपर्ट। बेसिकली मैं अगर फ्री टाइम में रहता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे डांसिंग पसंद है, तो मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, मैं वैसे इससे पहले एविएशन फील्ड से था, तो मुझे एरोनॉटिक्स के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना अच्छा भी लगता है। सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि आपको डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इवन मैं आपको अभी बता दूं कि मेरी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी नोन है, बट नाउ ए डेज़ बोल तो नहीं पाता मैं, लेकिन जितने भी तरह तरह की लैंग्वेज है ना, कस्टमर के साथ बात कर करके मुझे वो चीज़ मतलब समझ में आ जाती है अच्छे से कि कस्टमर अगर तेलुगु बोल रहा है या कोई अदर उड़िया बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से कस्टमर को ट्रीट कर पाता हूँ। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ कस्टमर मिलते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर लाइफ चेंजेस की बात करें तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं मेरी लाइफ में। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको गाइड किया भी था कि मैं एविएशन फील्ड से था, तो बहुत आप यू नो वेरी वेल कि कोविड के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई थी। तो सेम सिचुएशन मेरे भी साथ थी कि मैं ऑलरेडी वर्किंग पीरियड में था, एविएशन फील्ड में भी ऑलरेडी मैंने 7 to 8 ईयर्स वर्क किए हुए हैं। तो जिससे कि मेरी कोविड के चक्कर में मेरी जॉब चली गई और अच्छे एयरलाइन के साथ मैंने काम किया, जैसे कि एयर इंडिया एंड गो एयरवेज। मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा आया था जॉब जाने के बाद कि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उस टाइम पे बोलते हैं ना फरिश्ता, कैसा आता है फरिश्ता, वैसे ही मेरा एक फ्रेंड था, वो भी मतलब इसी से स्क्वाड स्ट्राइक से ही रिलेटेड था। तो उसने मुझे एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे कि इफ़ यू वांट एनी जॉब वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने देखा तो उस टाइम पे ना मेरी बिल्कुल इनकम ज़ीरो थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार एक बार बात करते हैं, जीरो से कुछ तो अच्छा है कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ भी मैं अर्न कर पाऊँगा अपने लिए, ताकि मेरी पॉकेट मनी निकलेगी। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने उसको कॉन्टेक्ट किया। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सिर्फ 100 रुपीज़ सोच के मैंने ज्वाइन किया था स्क्वाड स्ट्राइक को। बट आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे वापस से एविएशन फील्ड में भी जाने का मौका मिले ना, तो मैं नहीं जाना चाहता हूं। बिकॉज आप एक तो वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हो, और सेकेंड थिंग आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ आपका टाइम जो है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा बचता है। आप बाहर निकलोगे, यू नो वेरी वेल कि पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। बाइक से जाओगे तो उसमें पेट्रोल भी लगेंगे, डेली आपको सेविंग करनी है, सीनियर्स के सुनने हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम बहुत ही अच्छा आप जॉब कर सकते हो, और जो कि आपको ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ पे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत ही अच्छा है। और आगे आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, एज वेल एज आपकी अर्निंग। मैं आपको बता दूँ कि मैंने जैसा बताया आपको 100 रुपीज़ सोच के मैंने ज्वाइन किया था, बट मैं डेली अर्निंग की बात करूं तो मैं 1000 रुपीज़ तक मैं अर्निंग कर चुका हूं। बेनिफिट्स की बात करूं तो जैसा कि आप अगर सोच रहे हो कि अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो अपनी, या तो अगर आप जॉबलेस हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। इसलिए होगा क्योंकि आप कहीं से भी जॉब कर सकते हो। इवन अगर आपको फंक्शन में भी जाना है, आपको कहीं ट्रैवल भी करना है, तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ट्रैवल के बाद बस आपको एक साइलेंट जोन देखना होता है जहाँ से आप अपने कॉलिंग को कर सको, और जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए एक सबसे बेस्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पास्ट स्टोरी थोड़ी सी मैंने आपको बताई, जिससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कितना हैप्पी हूँ। तो आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाला है, और आप भी मेरी तरह हमेशा खुश रहने वाला हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ कम एंड ज्वाइन स्क्वाड स्ट्राइक।